जय हिंद साथियों, फटाफट रिवीजन की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियां। नदियों को हम सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे। अगले 10 से 12 मिनट तक आप हमारे साथ रहेंगे और एक एक नदी तंत्र से जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो रहा होगा। साथियों चलिए बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों हमसे क्या कह रहा है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। 2071 किलोमीटर बहती है नदी भारत में। इस नदी का नाम गंगा है। टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत के 5 राज्यों से निकलती, भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा इसे दिया गया है 2009 के टाइम में। आगे बढ़ते हैं, जो इसमें राष्ट्रीय जलीय जीव हैं जो व्हेल, वो भी इसी में रहती है प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं, तो क्या है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो ये आता है प्यारे साथियों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी आता है। वृद्ध गंगा इसी को कहा जाता है साथियों, दक्षिण गंगा इसी को कहा जाता है साथियों। देखो अगला पॉइंट लिखा, वृद्ध गंगा गोदावरी को कहते हैं, 4 राज्यों में निकलती है। गोदावरी का उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर नासिक के समीप महाराष्ट्र में प्यारे साथियों है। देखो ये दिया हुआ है त्र्यंबकेश्वर गांव। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को हम मेघना कहते हैं। ये दोनों बांग्लादेश में मिलती हैं और उसके बाद सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं। सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत में पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत ये डेल्टा आता है। चलिए समझते हैं आगे। राइट आंसर क्या मेघना हो जाएगा। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती हैं। बंगाल का सूख छोटा नागपुर के पठार से निकल के हर जो नदी है वो दामोदर नदी है। इसे बंगाल के सूख के नाम से प्यारे साथियों जाना जाता है। ये हुगली नदी में मिल जाती है पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। राइट आंसर इज बंगाल का सूख दामोदर नदी। अगला, अफ्रीका की कौन सी नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, उसका नाम प्यारे साथियों लिम्पोपो नदी है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती अफ्रीका की ही नदी है कांगो नदी, कटिंगा के पठार से निकलती है और इधर की तरफ अटलांटिक महासागर है, मोहाना बनाती है। कर्क रेखा को भारत में 2 बार नदी काटती है, इसका नाम माही नदी है। बिंद पर्वत के समीप से निकलती है और खंबात की खाड़ी में मोहाना बनाती है। तो तीनों नदियां आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। विनाशक नदी या बिहार का शोक कहते हैं किसको, कोसी नदी को प्यारे साथियों बिहार का शोक या विनाशक नदी के नाम से जानते हैं। ये फटाफट रिवीजन की क्लास में आप हमें देख रहे हैं। देखो 10 नंबर के पॉइंट पे हम आते हुए समझना गौर से। क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि दामोदर नदी निकलती छोटा नागपुर के पठार, बता दिया है। बेनगंगा, पेनगंगा, बारधा, इंद्रावती ये सहायक नदियां किसकी, ये है गोदावरी की सहायक नदियां। आगे बढ़ते बच्चा, पंचगंगा और दूध गंगा सहायक किसकी है प्यारे साथियों, तो ये कृष्णा की है। कृष्णा नदी है उसी की सहायक नदी है ये। आगे बढ़ते हैं बच्चा, कृष्णा का उद्गम स्थल कहां से होता है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है। उसके बाद कावेरी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी का उद्गम स्थल होता है कहां, कर्नाटक। और कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी जल विवाद है। और सुन लो आप आगे, कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो वर्ष भर बहती है। कावेरी नदी पूरे वर्ष बहने नदी है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं आगे प्यारे साथियों। ठीक है, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर से जुड़ना चाहते तो पता है शारदा हिल्स कॉलोनी गेट, बीकेडी रोड, आतिया तालाब, झांसी। ये 8887567802 कॉन्टेक्ट नंबर है। ऑफलाइन सेंटर का प्यारे साथियों नाम है इक्लब क्लासेस। इक्लब क्लासेस में आप आकर जुड़ सकते हैं हमसे, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं प्यारे साथियों हमारी टीम से। आगे बढ़ते हैं, कावेरी नदी गिरती कहां है, तो ये बंगाल की खाड़ी में प्यारे साथियों गिरती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। आगे बढ़ते हैं, कावेरी नदी जल विवाद बता दिया आपको, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। दक्षिण भारत की गंगा बता दिया आपको, किसे, कावेरी को। दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील से होता है और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास में चोमा यंगडुंग ग्लेशियर से होता है। आगे बढ़ो, सतलज नदी मानसरोवर झील के पास में ही राकस ताल से इसका उद्गम होता है और सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में, और उसके बाद पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में निकल जाती है और मिठानकोट के पास में सिंधु नदी में मिल जाती है प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं, सोन और नर्मदा ये दोनों की दोनों नदियां एमपी से निकलती प्यारे साथियों और सतपुड़ा पर्वत से, अमरकंटक पर्वत श्रेणी, अमरकंटक चोटी से निकलती। सतपुड़ा पर्वत चोटी की ये, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की ये चोटी है प्यारे साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमरकंटक।
आगे बढ़ो, भागीरथी और अलकनंदा मिलके गंगा कहां बनाती, देवप्रयाग में। कहां बनाती, देवप्रयाग में। देखो एक है सतोपत ग्लेशियर, जहां से धौरी गंगा विष्णु गंगा निकलती, क्या बनती, अलकनंदा। अलकनंदा में मिलती मंदाकिनी, नंदाकिनी, नंदप्रयाग, फिर मिलती पिंडारी, कर्णप्रयाग, फिर मिलती मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग, फिर इसी अलकनंदा में मिलती भागीरथी, देवप्रयाग। इसके बाद बनती है गंगा नदी। आगे बढ़ते हैं बच्चा, क्या कह रहा, नर्मदा और ताप्ती नदियां दोनों कहां गिरती हैं, अरब सागर के अंतर्गत खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। ये कहां, खंबात की खाड़ी में। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किसका है, हुगली नदी का। हुगली किसकी भीतर का है, गंगा की भीतर का है। कहां गंगा से अलग होती है, फरक्का बैराज के पास से। बोले कहां, पश्चिम बंगाल में। और इसी हुगली नदी पर ये भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह है, जो एशिया का टर्मिनल पॉइंट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, अगर आप हमसे फुल विस्तृत क्लास पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके हमारी क्लासें देखिए, कमेंट करिए, तो और आगे क्लासों को भी बढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा, देखो क्या कह रहा, भूमि बंधित नदी, ये लूनी नदी है। ये लूनी नदी अरावली क्षेत्र से निकल कर आती और कच्छ के रण में खो जाती, इसे समुद्र तट प्राप्त ही नहीं होता। और इसी नदी पर सांभर झील है, इसलिए इसे लवणीय झील, लवणीय नदी के नाम से भी जानते हैं। देखो प्यारे क्या कह रहा, लूनी नदी गिरती है कहां पे, कच्छ के रण में। ऊपर का आंसर क्या था, लूनी नदी। आगे देखो क्या कह रहा है, भारत की लवणीय नदी कौन, लूनी नदी। देखिए क्या कह रहा है, चंबल नदी जाना पाव पहाड़ी से निकलती है और चंबल यमुना की प्रमुख बड़ी सहायक नदी है। ये देखो चंबल क्या है, चंबल नदी का उद्गम स्थल जाना पाव पहाड़ी एमपी से होता है। इसी चंबल पे गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध है प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं, शिप्रा नदी किसकी सहायक है, तो ये चंबल की है, जिसपे उज्जैन है और उज्जैन में कुंभ मेला लगता है, हमने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, मानस किस नदी की सहायक नदी है, मानस, शंकोष, धनश्री, सुबनश्री, लोहित, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अंतरराष्ट्रीय नदी है ये, 3 देशों में प्यारे साथियों बहती। आगे बढ़ते हैं, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी, सिंधु नदी की, ये भी अंतरराष्ट्रीय नदी है, 3 देशों में बहती। आगे बढ़ते हैं, एक बार नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव शासनकाल राज्य सरकार के द्वारा प्यारे साथियों इसको दिया गया, राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा। ठीक, आगे देखो राज्य सरकार। आगे बढ़ते हैं, क्या दे रहे हैं, यमुना की प्रमुख सहायक नदी, यमुना की, हमने क्या बोला था, चंबल, बेतवा, काली सिंध, चंबल, बेतवा, काली सिंध और केन, ये 4 नदियां होती, प्रमुख चंबल होती जिसमें से। आगे बढ़ो, हगरी किसकी सहायक नदी है, तो ये किसकी है, तुंगभद्रा की। किसकी है, तुंगभद्रा की सहायक नदी है। आगे बढ़ते, कृष्णा की सहायक नदी है ना तुंगभद्रा, उसी की सहायक है। अगला देखो, आगे बढ़ते हैं प्यारे, आगे क्या दे रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में शांगपो के नाम से जानी जाती है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। जमुना में जब गंगा आके मिल जाती है, यानी पद्मा आके मिल जाती है, तो मेघना के नाम से जानी जाती है। चलो आगे बढ़ो, तिब्बत मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थल होता है, तो सिंधु का होता है। आगे बढ़ते हैं, भारत में तल हट को प्रभावित करने वाली नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है प्यारे साथियों। आगे बढ़ो, बेतवा नदी मिलती है जाके किसमें, यमुना में मिलती, बेतवा मैंने बताया, चंबल, बेतवा, काली सिंध, ठीक है, ये केन, ये सब नदी किस में मिलती, यमुना। यमुना नदी गंगा की एकमात्र हिमालयी सहायक नदी दाईं ओर गंगा में मिलती है। आगे बढ़ते हैं, गौर से सुनना मैंने क्या बोला है, क्या महानदी नर्मदा और सोन निकलती हैं कहां से, देखो महानदी को मान लेते अमरकंटक से निकलती, लेकिन वास्तविकता में महानदी निकलती प्यारे साथियों कहां से, सिहावा क्षेत्र छत्तीसगढ़। क्या करती महानदी, टर्न लेते हुए जाती, तो अमरकंटक से टकराती है, तो इसलिए कभी कभी कहते हैं महानदी भी अमरकंटक से निकलती, सोन नदी भी निकलती और नर्मदा नदी भी निकलती। तो राइट आंसर होगा अमरकंटक पहाड़ी। कहां है, एमपी में है। भागीरथी निकलती कहां से, गौमुख से, उत्तराखंड में है। यमुना की सहायक नदी नहीं है। अब देखो ये ऑप्शन किस पे आएगा कि नदियां कैसी दी हैं, ये रामगंगा नदी है जो डायरेक्ट गंगा की सहायक नदी है, यमुना की नहीं है। यमुना की 4 हैं,
चारों हमने आपको बता दी। आपको आगे बढ़ते हैं। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जोंक नदी मोस्ट लिखेंगे इसको भैया। महानदी, महानदी उड़ीसा में सबसे बड़ा, उड़ीसा में सबसे लंबा बांध इसी नदी पर है, महानदी पर। आगे बढ़ते हैं। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन? उत्तर से दक्षिण, तो संकोच किसकी सहायक नदी है? ये किसकी है? ये सिंधु की है। देखो जास्कर है, वहीं स्पीति नदी है, और उसके बाद सतलज नदी है प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं। चंबल किसका हिस्सा है? तो गंगा द्रोणी का हिस्सा है, बिल्कुल, क्योंकि चंबल यमुना में मिलती है और यमुना गंगा में मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा? गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी, सबसे पश्चिमी, तो सबसे पश्चिमी है रामगंगा और पूर्वी है महानंदा या फिर महाकाली। जी बांग्लादेश में और जी पश्चिम बंगाल में और जे उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला, दक्षिण भारत की पवित्र नदी कावेरी। अरे दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिण गंगा गोदावरी। आगे बढ़ो। अगला बढ़ते हैं। देखो, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख, नदी के पास नदमुख जो बनता है, यानी एस्चुरी जो बनता है, नर्मदा नदी उसका निर्माण करती है। आगे देखो क्या कह रहा है। नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव राज्य सरकार में, बार बार बोल रहा हूं इसको। आगे बढ़िए। भेड़ाघाट के समीप कौन है? कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण नर्मदा नदी में होता है, जबलपुर के समीप धुआंधार जलप्रपात जिसको कहते हैं। अणवा नदी को जाना जाता है कोसी नदी, कोसी नदी को अणा के नाम से जानते हैं। दूधगंगा नदी है जम्मू कश्मीर में। इंदौर के समीप जाना पाव पहाड़ी से हमने अभी हाल बताया था आपको चंबल नदी निकलती। आगे बढ़ते हैं। बिंद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है। बिंद पर्वत है ऊपर, सतपुड़ा है नीचे, बीच में बहती नर्मदा प्यारे साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा। आगे बढ़ो। अगला, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी, देखो सुनिए, नहीं है कह रहा, सुनना, जी है कौन? तो इसका आंसर है में गंगा हो जाएगा। नहीं है, अब ऑप्शन क्या होंगे उस पर डिपेंड करेंगे। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता? तो बिहार में गंगा नदी में पटना के समीप सोन नदी मिलती है, यही अमरकंटक से निकलती। आगे देखो, भारत नदी यानी भारत की नदी डेल्टा नहीं बनाती। जो अरब सागर में नदियां गिरती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं। अब ऑप्शन पे जाएगा, देखो नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, तो ये सब एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है। ज्वारी इधर आते हैं गोवा में, गोवा मांडवी है, ज्वारी है, भरत पूजा है, पेरियार, तो ये सब नदियां एस्चुरी बनाती प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो 61 नंबर, हिमालय के पार से निकलती है कौन? सिंधु, बिल्कुल तिब्बत से निकलती है। आगे देखो, सिंधु नदी की सहायक नदी जो हिमालय है, हिमाचल प्रदेश से होकर आती है, तो हिमाचल प्रदेश से सिंधु की सहायक नदी सतलज ही है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्माण करती है कौन? गंगा और ब्रह्मपुत्र, अभी आपसे बोला है। सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती बिहार का शोक विनाशक नदी के नाम से जानते हैं कोसी नदी को। आगे बढ़ो, क्या दे रहा है? यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जानते हैं? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। आगे बढ़ो, अमरकंटक से निकलती सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, और ये आपका नदी तंत्र समाप्त होने वाला है। गौर से देखना बच्चा मेरे, क्या कह रहे हैं? बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर है? अलकनंदा। आप हमसे अगर डिटेल पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, तो आप देखेंगे एक प्लेलिस्ट होगी, और प्लेलिस्ट में इंडियन ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट बना होगा, और वहां पे हम आपको फुल डिटेल पढ़ा रहे होंगे। वीडियो लेक्चर आपको लगातार मिल रहे हैं उसमें। बढ़ते हैं आगे। क्या है? केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के? तो केदारनाथ है। देखो केदारनाथ
देखो एक तो अलकनंदा बद्रीनाथ, केदारनाथ किसके समीप में है? मंदाकिनी, मंदाकिनी राइट आंसर। आगे बढ़ो, भारत की उल्टी पहले तो नर्मदा और ताप्ती दोनों, नर्मदा और ताप्ती दोनों। आगे बढ़ो, भारत की पवित्र नदी गंगा नदी, यही क्या है? राष्ट्रीय नदी है, राष्ट्रीय नदी, इसी को कहते हैं राष्ट्रीय नदी। आप हमें बताएं कि राष्ट्रीयता का दर्जा इस नदी को कब दिया गया? तो ये आपका ये जो फटाफट रिवीजन की क्लास है नदी तंत्र समाप्त हो गया प्यारे साथियों। ठीक है, वीडियो कैसा लगा एक बार आप जरूर बताएंगे।